तो बार बार बड़े बड़े रिस्क हो जा रहे हैं, तो फुल बाजू के कपड़े फिर से पहनता हूँ और फिर से खतरा मोल लेने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैंने कुछ ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश किया साथ में। गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को, और आँख बेहतर है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट मेरे हाथ में है आज करियल और साथ में ढेर सारा घी। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ होता है आज। जो मैंने मेहनत की थी और जिस मेहनत की वजह से इस आँख की ऐसी हालत हो रही है वो लगभग सक्सेस हो गई है, और अभी इसमें आना जाना बाहर शुरू हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद अब कुछ नया बन रहा है। आज भाभी जी बना रही है हमारे, और ये है मक्का। और मक्के का न जाने क्या बन रहा है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, और हमें तो नहीं पता, और अपनी भाषा में कुछ बता रहे हैं कि कुछ नया है। तो देखते हैं क्या नया है और कैसा नया है। बाकी अभी तो ये सिलपट्टे में पीसा जा रहा है। तो दोस्तों अब है घास काटने का समय, और मैंने यहाँ पर मशीन खोल के रखी है। इसी मशीन को रिपेयर करना है मुझे फटाफट से, और मैं लगभग थोड़ा बहुत काम सबका जानता हूँ। तो अब इसको रिपेयर करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग घास काटने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों 24 आवर्स से भी ज़्यादा हो गया है, और आँख वैसी है। थोड़ा सा खुलने लग गई, पर सूजन वैसा के वैसा है। तो लगभग 4-5 मधुमक्खियों ने अलग अलग टाइम पर काटा, तो उसकी वजह से शायद ही ये ऐसा है, नहीं तो सही हो जाता। तो सुबह आप लोगों ने उस जगह से भगवान सूर्यदेव को आते हुए देखा था, और अब देखिए शाम होते होते बारिश का कहर सामने दिखाई दे रहा है, और तेजी से जितने भी पेड़ पौधे हैं आसपास वो कुछ ऐसे हिल रहे हैं, देखो। और लगता है थोड़ी देर के बाद भयंकर तूफान आने वाला है। और देखिए हल्की हल्की बारिश भी आने लगी है, और देख सकते हैं मेरे छत से कितना तेज पानी आ रहा है। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है, और सामने देख सकते हैं बादलों से आज मौसम खराब, और साथ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। और कल और आज का ब्लॉग मिक्स करके बनाऊंगा, क्योंकि कल बारिश हो गई थी और ब्लॉग नहीं बना पाया। चलो शुरू करते हैं, क्या कुछ नया होता है आज। तो अब नीचे वाला जो बक्सा है मधुमक्खियों का, तो उसका मधु देखते हैं कि शहद कितना हो रखा है। अगर हुआ होगा तो उसको निकालना है। तो फुल बाजू के कपड़े फिर से पहनता हूँ और फिर से खतरा मोल लेने की कोशिश करता हूँ। अगर हो रखा होगा तो निकाल लेंगे, नहीं तो देखना है। और अभी कार्तिक के मौसम में शहद निकालते हैं, और जितनी भी मधुमक्खियाँ होती है वो डिवाइड हो जाती हैं, तो वो भी चेक करना है। अगर उसमें कोई दूसरी रानी बनी होगी तो उसको भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो सारी मधुमक्खियाँ डिवाइड हो जाती हैं। अगर ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी तो ढेर सारा शहद बना सकती हैं, और अगर डिवाइड होगी तो वो अलग अलग हो जाती हैं। तो इसलिए बीच बीच में चेक करना पड़ता है। तो चेक करते हैं और फिर से रिस्क लेते हैं। तो बार बार बड़े बड़े रिस्क हो जा रहे हैं, तो अभी रिस्क तो नहीं लूँगा। ये हाथ में कुछ पन्नी बांध दी है, और मुँह में अभी मैं चुन्नी बांधता हूँ। तो आज तो रिस्क नहीं लेंगे। ये बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और बुखार भी बहुत तेज आता है इससे। तो इसलिए रिस्क नहीं लिया जाएगा, पर शहद निकालते हैं अगर हुआ होगा तो आज मैंने कुछ ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश किया। साथ में दूसरा वाला चाकू यूज करूँगा आज मैं। तो शुरू करते हैं अब। तो इस वाले में अभी शहद नहीं है, तो शहद होता
पर मैंने टाइम से नहीं देखा, तो उसमें अब सारे बच्चे भर गए हैं इसमें। तो ये कुछ हो रखा, और पीछे देख सकते हैं बहुत पानी पानी हो गया। तो ये सब शहद की वजह से होता है। तो अब इसको चाप से बंद कर देते हैं। मधुमक्खियों को देखने के बाद अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। थोड़ा सा ये जो मक्का सॉल ने खा रखा है वो भैंस खाएगा, तो उसको देने जा रहा हूँ। और मौसम वैसा का वैसा है, और शाम तक शायद बारिश आ जाएगी। अभी 11 का समय हो रहा है, पता नहीं कब तक बारिश आती है। तो अभी मैं ऊपर आया था, और साथ में मैंने जो नारंगी के पेड़ लगाए हुए थे वो भी ठीक ठाक है, 1 2 और ये 3 ऊपर, 1 4 1 5, वहाँ है 6 7, और 2 3 घर के पास लगा रखे, और एक घर के जस्ट पीछे। और जब मैं रामनगर गया था दोस्त के वहाँ, तो हम लोग ने एक पेड़ लिए थे 3 4, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ अपने हाथ से कलम करके वो पेड़ों को बेच रहे हैं। तो उसमें जो कलम के दौरान एक तो पन्नी लगती है, उसके अंदर जो घास लगती है, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो घास पहाड़ों में होती है, और ये है वो घास देखिए। और हमारे वहाँ ये ढेर सारी है, और अब जाके मुझे पता चला। तो अब मुझे पता चल गया है, तो मैं अब अपने हाथ से कलम करूँगा, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रूट कितनी जल्दी आती है। और इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि पानी ऑब्जॉर्व करता है। अगर बारिश का पानी या मॉइस्चर जल्दी ऑब्जॉर्व करता है, तो जल्दी से इसमें रूट आ जाती है। तो इसमें देखिए ये बहुत ढेर सारा है हमारे पास। तो इसको मैं स्टोर कर लूँगा, और फिर उसके बाद जब भी मुझे कलम करनी होगी, और मैं फिर कलम करूँगा। तो ये वो वाली घास है, ये देख सकते हैं। तो पहाड़ों में सब कुछ मिल जाता है, बस जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई सा भी पेड़ हो और कैसा भी पेड़ हो, उसका कलम आसानी से हो जाएगा। तो जब ये बड़े हो जाएंगे नारंगी के पेड़, तो इसमें भी करूँगा मैं नए पेड़ों के। तो यह है। दोस्तों सुबह से ना मौसम सही हो रहा है, ना कुछ काम हो रहा है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शहर की जैसी ज़िंदगी हो, पर शहर में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गांव की ज़िंदगी ही सबसे सही है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और साथ में उमस। यहाँ फिर भी ठीक है। तो देखो कब तक मौसम सही होता है। तो शाम की चाय की चुस्कियों के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करता हूँ, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।